नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अतुल मिश्रा एमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। आपकी इस प्रयास यात्रा में आपके सहयोगी के रूप में एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हो, रेलवे ने पहली बार वैकेंसी निकाली किसकी भैया? तो सेक्शन कंट्रोलर की। और इस सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम के लिए उसने मैथ और रीजनिंग के साथ साथ एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। किसका भैया? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस तरीके से पूछा जाएगा, इसके बारे में बहुत कुछ नई बातें कही गई थी रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन में। बस एक बात बताई गई थी कि विविध सब्जेक्ट्स यानी विषयों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़ा हो, चाहे वो साइंस से जुड़ा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, चाहे वो पॉलिटी से जुड़ा हो, सारे ही संदर्भों में बताया गया कि जो पैसेज आएंगे वो इन विषयों पर आधारित होंगे। और इसको लेकर के जो दूसरी बातें बताई गई थी, जो प्रश्न बनेंगे वो या तो मेन आइडिया पर आधारित होंगे, या तो सपोर्टिंग आइडिया पर आधारित होंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टाइल ऑफ द पैसेज होगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज आपकी पहले शिफ्ट की जो परीक्षा हुई सेक्शन कंट्रोलर की, उसमें इस चीज को देखने को मिला है कि उस परीक्षा में रीडिंग कंप्रहेंशन को लेकर के जो पैसेज पूछे गए, वो उसकी जो लैंग्वेज रही वो कौन सी रही भाई? तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए। कई बार जब हम आप लोगों से क्लास को लेकर एक दूसरे से रूबरू होते थे तो आप में से कई बार ये कमेंट भी आते थे कि सर जी, कोई जो इंग्लिश का बच्चा था वो ये कहता था कि सर जी हिंदी मत कराइए, इंग्लिश वाला पोर्शन कर लेते हैं। वहीं जो हिंदी वाले बच्चे थे उनका ये मानना था कि सर जी इंग्लिश मत कराइए, हिंदी वाला पोर्शन कर लेते हैं। और आरटीआई के थ्रू मैंने कई बार आपको ये बात बताई कि आरटीआई के थ्रू जब ये पूछा गया कि लैंग्वेज क्या रहने वाली है, तो यही सूचना आई थी भाई कि जो लैंग्वेज रहेगी वो कौन सी हो सकती है भाई? तो वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है भैया, हिंदी हो सकती है, और जो 13 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें से कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसके बारे में रेलवे ने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा था भाई। तो हम लोगों ने चाहे वो पेड बैच की बात हो या फिर यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस कराई, तो भैया दोनों लैंग्वेज हम लोग लेकर के चल रहे थे और हर पैसेज को हमने दोनों भाषाओं में किया था। और मैं हर बार जब आप सब प्रश्न पूछते थे, मैंने हर बार यही बात कही थी, नहीं भैया केवल हिंदी नहीं कर सकते, केवल इंग्लिश नहीं कर सकते, चूंकि स्पष्टता नहीं है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पैसेज देखने को मिल सकता है। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि आपको हिंदी में पैसेज देखने को नहीं मिले, बल्कि सारे ही पैसेज किस में देखने को मिले भाई? इंग्लिश में देखने को मिले। पहले शिफ्ट की ये बात बता रहा हूं। जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने यही बात बताई कि सर सारे ही पैसेज किस भाषा में पूछे गए? तो इंग्लिश भाषा में पूछे गए थे। और जो पैसेज की संख्या बताई, तो जो पैसेज आए तो लगभग 3 से 4 पैसेज देखने को मिले। और ये जो पैसेज आए, इन पैसेज पर आधारित कई बार जब हम लोग लास्ट क्लास में, चाहे वो विजयश्री मैराथन की क्लास हो या उसके बाद की जो क्लास हुई, उसमें भी हम लोगों ने जो भी प्रश्न किए थे पैसेज पर आधारित, तो एक प्रश्न हमने एक पैसेज इस प्रकार से भी लिए थे कि भाई एक पैसेज को पढ़ करके एक प्रश्न हल करना। हालांकि वो डायमेंशन भी डाला गया, जितने भी डायमेंशंस बन सकते थे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, उन सब पर हर एंगल से काम किया गया था। और एक पैसेज पर हम लोगों ने शुरुआती दौर में क्या किया था? 5 प्रश्न लेते थे, क्योंकि 5 प्रकार से बताया गया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने उनके मिक्सअप के रूप में भी सारे प्रश्नों को हल किया और उन पर आधारित एक प्रश्न भी कैसे किया जाए उसको भी हम लोगों ने हल करने की कोशिश की थी। पैसेज में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ये देखने को मिला था कि उसमें वर्डों को लेकर के शायद एंटोनियम और सिनोनियम के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि इसके लिए अब एक प्रश्न के लिए उतना ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि अब अगली वाली क्लास के लिए मान लीजिए जिनका एग्जाम हो गया और जिनको ये इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे थे तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान चीज हो गई। बाकी जो पैटर्न था मेन आइडिया को लेकर के, सपोर्टिंग आइडिया को लेकर के, लॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, तो वो पैटर्न तो उसी हिसाब से दिखाई दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एकमात्र समस्या जो उत्पन्न हुई वो किस चीज की भाई? तो लैंग्वेज हिंदी ना देकर के इंग्लिश दी, तो इससे जो हिंदी भाषी वाले बच्चे थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई है ना। थोड़ी क्या, ठीक ठाक दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो उस चीज के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने लगातार हर बार हर क्लास में, क्योंकि कोई ना कोई आप में से कमेंट करके जरूर पूछता था कि सर जी इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा, तो मैंने हमेशा एक जवाब दिया आपको कि नहीं भाई, इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में आ सकता है, दोनों भाषाओं में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है भाई कौन सी लैंग्वेज रहने वाली है। अब चूंकि इंग्लिश में आया है, तो जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो वो मानसिक रूप से कम इस बात के लिए तैयार होकर के जाएंगे कि भाई उनको जो पैसेज मिलने वाला है वो किस भाषा में मिलने वाला है, तो वो भैया इंग्लिश में मिलने वाला है। तो आप ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश में पूछ लिया तो पूरी तरह से जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी इस प्रकार की समस्या, तनाव ले लिया कि भाई हमारा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम तो परीक्षा से पहले ही बाहर हो गए हैं। तो ये तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ोगे,
अगर मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आप हिंदी में बहुत सहज हैं, बहुत आसान है, तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप तैयारी के हिस्से में हैं तो आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती होगी। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी भी आती है सामान्य तरीके से, तो पहले पैसेज को आराम से पढ़िए, और पैसेज को भी पढ़ने से पहले एक बार अपनी निगाह कहां पर डाल लीजिए भाई, प्रश्नों पर डाल लीजिए। तो एक बार जब आप प्रश्नों को पढ़ लोगे, तो जब पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वो जो आपके शब्द आपने प्रश्नों में देखे हैं, जैसे ही वो पैसेज में मिलते हैं तो वहां पर एक ठहराव स्वाभाविक रूप से आपके जेहन में आ जाएगा। तो जहां पर वो शब्द आपको दिखने लगेंगे, तो पैसेज में वहां पर रुक करके थोड़ा आसपास जब आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता प्रश्न आपको वहां पर दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाले बच्चों के लिए एकदम आसान नहीं था। अगर थोड़ी सी भी हिंदी, जिनको केवल रीडिंग करना भी आता है, तो उनके लिए भी ये कोई बहुत तकनीकी समस्या वाली बात नहीं थी। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, तो वो लगता है कि बहुत कठिन चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो समस्या यह है कि हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अब चूंकि पता चल गया है, तो हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। और कल वाले बच्चों के लिए हम लोग शाम को 8 बजे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सैंपल पेपर लेके आ रहे हैं, जो पूरी तरह से किस में रहने वाला है, इंग्लिश में रहने वाला है भाई, है ना। तो शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग YouTube पर एक क्लास करने वाले हैं किसके संदर्भ में भाई, सैंपल पेपर के संदर्भ में भैया। तो लैंग्वेज को लेकर के जो समस्या रही थी, तो कई बार आप में से सारे लोगों का यह प्रश्न रहता था कि सर जी लैंग्वेज क्या रहने वाली है। तो आज स्पष्ट रूप से यह बात देखने को मिली। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था रेलवे ने कि भाई वो इंग्लिश में रखने वाला है या हिंदी में रखने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। RTI के द्वारा जब सूचना मांगी गई तब भी ये क्लियर नहीं किया गया। लेकिन आज बाकी जो पैटर्न रहा, जैसे जो सिलेबस का पैटर्न रहा, जो चीजें रही, तो वो चाहे ट्रेडिशनल की बात हो, चाहे करंट अपडेट की बात हो, सारे संदर्भों के पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, मिले हैं पहले वाली शिफ्ट में भाई। तो आशा करता हूं अब जिनकी कल परीक्षा होने वाली है, जिनका कल एग्जाम है, वो लोग एक सैंपल पेपर के साथ, जो हम लोग केवल इंग्लिश में करने वाले होंगे, शाम को 8 बजे यूट्यूब पर भाई MD क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर आपको देखने को मिलेगी भाई। तो चलिए भैया, जिनका पेपर हो गया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका कल एग्जाम होने वाला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बस एक काम करिएगा कि जब आप पैसेज को हल करिएगा, तो सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए, और प्रश्न को देखने के बाद उसको जब रीडिंग करिए, क्योंकि अगर आप हिंदी लैंग्वेज में सहज हैं तो हो सकता है इंग्लिश आपके लिए कठिन हो, लेकिन असंभव कुछ नहीं है ना। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी संसार में असंभव नहीं होता है, बशर्ते जरूरत इस बात की होती है कि हम उस काम को कितनी शिद्दत से करना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सहजता थे, एकाग्र, हाँ ये हो सकता है अगर हिंदी में रहता तो आप आसानी से जल्दी पढ़ के जल्दी प्रश्न हल कर लेते, लेकिन अगर इंग्लिश में है, आप उसमें सहज नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको समझ नहीं पाएंगे, आप समझ पाएंगे, लेकिन उस बात को समझने के लिए वक्त यानी कि समय थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, एकदम सकारात्मक सोच के साथ अपने पेपर को हल करना है, ठीक से पढ़ना है। इस चीज को लेकर के इंग्लिश भाषा में एक सैंपल पेपर के साथ शाम को 8 बजे हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे। चलिए भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।